प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाते हैं संपूर्ण देवी कथा। जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, जय माता दी। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया है? बृहस्पति जी के इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति देव, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव और सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा करने वाले को धन, विद्या की कामना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्यों का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि में वृद्धि होती है। बांध्य को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट और रोगों से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उनके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल होकर घूमता फिरता है तथा संज्ञानहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को करती है, वह पति सुख से वंचित होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं इसे सावधान होकर सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता। वह उस समय नियम से वहाँ पर उपस्थित रहा करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और माँ भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा कि दुष्ट पुत्री, आज तुमने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करवा दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिरणा आदि उसको अधिक प्रदीप कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने
क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, आहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने उस कुशायुक्त निर्जीव वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे बृहस्पति, भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा की विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करने आती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वार्तांत सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में ना तो तुमने कुछ खाया और ना ही जल पिया और इसी प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुमको मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर माँ भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति क्रांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली है, तीनों लोकों का संताप हरने वाली है, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, तुम निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ मेरा विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कारित निर्जीव वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा, ऐसा वर प्रदान करती हूँ। देवी ने ब्राह्मणी से फिर से कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करे। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र
नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापित करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल में सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और विधि पूर्वक पुष्प अर्पित करे। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जे फल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य सिद्धि होती है और आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समापन होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करे। अखंड घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करे। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है और बेल के पत्तों से सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की प्राप्ति होती है और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल फलों से होम करने से मनवांछित फल वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना आदि फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेघ फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ सुख को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। श्रोताओं, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता भगवती अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।